बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन खबरों के हवाले से काफ़ी धमाका खेज रहा और खबरें भी वाकई धमाका खेज थी। और जो पाकिस्तान के ऐवान बाला वाले हैं या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी या पाकिस्तान के जो साहिब इख्तियार साहिब हैसियत या जो इशराफिया हैं वो आज सारे के सारे हिले हुए हैं। आज कमिश्नर रावलपिंडी ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस चालाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि अनकरीब इस मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ बहुत सारे लोग इस रावलपिंडी के कमिश्नर की बातों को बहुत सीरियस ले रहे हैं और तरह तरह की क्या सराहियाँ हो रही हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी अदम इस्तेकाम रहा। बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रहीं या गर्दिश करवाई जाती रहीं। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान में इस वक्त जो फिजा है वो बेतबारी सी हो रही है। पाकिस्तान में आइंदा आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में क्या होने वाला है कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन सबको ये पता है कि ये जो वक्त है या इससे जो आगे आने वाला वक्त है वो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत ठीक नहीं हो। देखा जाए तो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाया जाता है। अब देखें, एक इलेक्शन आपने करवाए थे, उसको सीधे से करवा देते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन अच्छी भली जो अवाम बैठी हुई थी उसको इलेक्शन का लॉलीपॉप देना था और उस लॉलीपॉप में भी उन्होंने 100 कीड़े निकालने थे और वो निकल रहे हैं। अब जो कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद बहुत सारी क्या सराहियाँ चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के मतलब मुख्तलिफ आरा है। लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया है, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात नज़र आ रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लग ऐसे रहा है कि फार्म 45 इनके जाली तैयार हो चुके हैं। अब ये उस पर फैसला करवा के सबके मुंह बंद करना चाहते हैं। मतलब कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने ये कहा कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की और आपने अगर इस इलेक्शन का रिजल्ट ठीक करना है तो फार्म 45 के हिसाब से ठीक कर लें। तो पीटीआई के पास एक ही हथियार है, फार्म 45, जिसके लिए उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाई और इसके अलावा हर जगह पर हर फोन पर वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास फार्म 45 है जिसकी बुनियाद पर उनके कैंडिडेट जीते हुए। तो यहाँ पर फार्म 45 एक बड़ा हथियार है और उसको आपने अगर जायल करना है तो उसके लिए आपने 2 नंबर फार्म 45 बनाने हैं और उसके लिए कोई ऐसा शोशा छोड़ना पड़ता है कि जब सारे के सारे एक कमेटी बनाए और फार्म 45 के ऊपर फैसला करें। बहरहाल आगे वाला वक्त ही बताएगा कि ये भी एक ख्याल है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। अब पिछले 2 साल में जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो सब की तवक्कुआत से बिल्कुल हटकर हुआ है। तो आगे जो होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये जो आज का दिन था ये वाकई बहुत ज़्यादा इस मुल्क के लिए परेशान कुन था। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के ऊपर सीधी सीधी चढ़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि इस फितने को 2014 में ही ख़त्म कर देना चाहिए था। मरियम औरंगजेब साहिबा का ये जो गुस्सा है ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उनको इतना कुछ करने के बावजूद, इतनी बदमाशियां करने के बावजूद, इतना लोगों के साथ लड़ने के बावजूद और इतनी मिन्नत तरले और बूट पॉलिश के बावजूद अगर उनको इतनी सी छोटी सी हुकूमत मिली, वो भी मशकूक, तो उनका फ्रस्ट्रेशन में आना, फ्रस्ट्रेट होना बनता है। तो उनकी बात का गुस्सा नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपका म्यार यही है कि चंद बिल्डिंगों के ऊपर हमला करना गद्दारी है या फितना है, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ जो कि सबसे बड़ा था, फिर हमारे इदारों पर नून लीग एज ए सियासी जमात जितना ज़्यादा बोली है इदारों के खिलाफ, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं बोला। फिर मरियम नवाज की जब नैब में बुलावा था तब नैब के ऊपर जिस तरह हमला किया गया, आप गिनना शुरू करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो रहने दें बातों को। बाकी आपका ये जो गुस्सा है इस पे हमें आपके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, क्योंकि जब किसी भी इंसान का आखिरी वक्त हो, उनके जवाल के दिन आखिरी हो, तो उनको फिर ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये आम सी बात है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है इस मुल्क पे अपना करम फरमाए, खुश है ईमान वाली ज़िंदगी पाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।